Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 exam 2025 क्वेश्चन ऑफ 29 जुलाई थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 29 जुलाई यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है और काफ़ी क्वेश्चन जो कि मैथ और रीजनिंग सेक्शन से भी मिले हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो का लैंग्वेज जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी शिफ्टों का जो कि भेज दिया गया है, तो वहाँ से भी रीड आउट आप लोग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजर्व, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिजर्व की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन में आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, दूसरा बचत यानी सेविंग, तीसरा मौद्रिक बचत यानी मॉनेटरी सेविंग, चौथा आपका चालू बजट यानी करंट सेविंग जो कि आपका दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रिजर्व की कैटेगरी में आपका नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीवी का मकबरा, यानी बीवी का मकबरा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो कि विचार करना था कि कौन सा आपका कथन जो कि इनकरेक्ट है। तो चलिए कथन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि इट वाज बिल्ड बाय द सन ऑफ औरंगजेब, यह औरंगजेब के पुत्र द्वारा जो कि बनाया गया था। सेकेंड था आपका इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन औरंगजेब महाराष्ट्र, इसका निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो कि हुआ था, औरंगाबाद यहाँ होगा। थर्ड था कि इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ बाबर, इससे बाबर के शासनकाल में बनवाया गया था। फोर्थ आपका स्टेटमेंट था कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ताजमहल ऑफ द डेक्कन, यानी इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता था। तो पूछा था कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो कि गलत है। तो कथन आपका थर्ड नंबर जो कि आपका गलत है, इसे बाबर के शासनकाल में जो कि बनवाया गया था, ये ऑप्शन जो कि आपका गलत है। इट वाज नॉट बिल्ड ड्यूरिंग बाबर रिजाइन, बाबर रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 1530 वाइल बीवी का मकबरा वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1678 CE, यह बाबर के शासनकाल में नहीं बना था। बाबर का शासन जो कि 1526 से 1530 तक रहा था, जबकि बीवी का मकबरा लगभग 1678 ईस्वी में जो कि बनवाया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि हो जाएगा। चलिए और भी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि बीवी का मकबरा वाज बिल्ड बाय द आजम शाह द सन ऑफ औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर दिलरास बानो बेगम, बीवी का मकबरा औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में जो कि बनवाया था। सेकंड था कि इट इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो कि स्थित है, तो ये राइट स्टेटमेंट था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपसे इस प्रकार से पूछा गया था कि द मेन एलिमेंट इन सोयाबीन विच आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन्स, सोयाबीन में जो प्रमुख तत्व इंसानों में भी जो कि पाया जाता है। तो प्रोटीन जो कि पाया जाता है, तो अगर आपके ऑप्शन में प्रोटीन होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपका इंजाइम्स भी जो कि पाया जाता है सोयाबीन में और जो कि ह्यूमन में भी। तो कौन कौन सा आपका इंजाइम हो सकता है, तो एमाइलेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन जो कि आपका सोयाबीन और ह्यूमन में सब में पाया जाता है। लाइपेस जो कि ये भी एंजाइम जो कि आपका सोयाबीन और ह्यूमन में पाया जाता है। तो अगर ये चारों में से कोई एक ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे थे कि आपका एंजाइम जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो आपका राइट आंसर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, प्रोटीन होगा या एंजाइम होगा। चलिए देख लेते हैं। सोयाबीन कंटेंट्स प्रोटीन विच इज ऑल्सो फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है जो मानव शरीर में भी चूँकि पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, प्रोटीन इज एन इनेंशियल न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन बोथ सोयाबीन एंड द ह्यूमन, प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो सोयाबीन और मानव शरीर दोनों में जो कि पाया जाता है। इट्स हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स, स्किन, ब्लड्स एंड एंजाइम्स इन ह्यूमन, यह मनुष्य में मांसपेशियों, त्वचा, रक्त और एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। सोयाबीन आर वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे समृद्ध
पौधे का स्रोत में से एक है। सोयाबीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू इट रिच प्रोटीन कॉन्टेंट। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण यह मानव शरीर में कई महत्वपूर्ण एंजाइमों के निर्माण में जो कि मदद करता है। तो श्रम की एंजाइम्स, कुछ प्रमुख एंजाइम जिसमें निर्माण में मदद करता है आपका हेमालाइज यानी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ने में मदद करता है। पेप्सिन जो कि हेल्प डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक, पेट में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ट्राइप्सिन जो कि आपका फर्दर ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में प्रोटीन को और छोटे भागों में विभाजित करता है। फोर्थ है आपका लाइपेस जो कि हेल्प डाइजेस्ट फैट्स, यानी वसा यानी फैट को पचाने में जो कि मदद करता है। तो वहीं बात कर ले सोया कंटेंट ऑल 9 नेशनल एमिनो एसिड नीडेड फॉर एंजाइम फॉर्मेशन। सोया में 9 आवश्यक अमीनो एसिड जो कि होते हैं जो एंजाइम्स निर्माण के लिए जो कि ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछा था कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान। भारत और जापान के बीच हाल ही में हुए समझौते से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर जो कि आपका बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट जो कि आपका गलत है। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं हम लोग। इंडिया एंड जापान साइंड द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू इनहेंस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग, यानी भारत और जापान ने सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी साझा करने हेतु एक रक्षा सहयोग समझौता किया है। तो ये आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड है आपका कि हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया विथ जापान फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट, यानी जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता से भारत में एक हाई स्पीड रेल परियोजना विकसित की जा रही है। थर्ड है आपका द एग्रीमेंट इंक्लूड्स ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन फॉर वाइल इन द साउथ चाइना सी, यानी इस समझौते में दक्षिण चीन सागर में तेल की संयुक्त खोज भी शामिल है। तो ये जो कि स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तीसरा नंबर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है आपका बोथ नेशन एग्री टू प्रमोट इंडो पैसिफिक विजन थ्रू द म्यूचुअल मेरीटाइम एक्सरसाइज, यानी दोनों देशों ने पारस्परिक समुद्री अभ्यासों के माध्यम से इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का सहमति जताई है। तो पूछा था कि बीच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अगर पूछा होगा तो आपका ओनली स्टेटमेंट थर्ड जो कि आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण चीन सागर में तेल खोज पर भारत जापान के बीच कोई भी समझौता आपका नहीं हुआ। इंडिया एंड जापान हैव नो एग्रीमेंट एंड वाइल एक्सप्लोरेशन इन द साउथ चाइना सी विच इज सेंसिटिव जियो पॉलिटिकल एरियाज। चलिए अब चलते हैं, कुछ मैथ के क्वेश्चन मिले तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन क्योंकि कम मिले, क्योंकि आज आपका थर्ड शिफ्ट 29 जुलाई का थोड़ा हार्ड पूछा गया था, इसलिए जीके जीएस के क्वेश्चन काफ़ी कम मिले। चलिए अब मैथ के भी रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स एंड क्रॉसेस द इंटायर प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी प्रश्न आपका इस प्रकार पूछा गया था कि एक ट्रेन जो कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 20 सेकंड में पार करती है और पूरे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, कि इसमें जो वैल्यू दिया गया है आपका मान जो 50 सेकेंड है 60 किलोमीटर पर आवर है, 20 सेकेंड जो कि आपका इसका वैल्यू जो कि दिया गया, ये आपका एग्ज़ाम में जो कि पूछा होगा क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि दिए गए मान परीक्षा में प्रश्नों के समान नहीं है, लेकिन प्रश्न इस प्रारूप में पूछे गए हैं, यानी इसी फॉर्मेट में जो कि प्रश्न आपका पूछा गया है, आपका जो वैल्यू है आपका डिफरेंट हो सकता है, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका हूबहू यही जो कि पूछा गया था रीजनिंग में, कंप्लीट द फ्लोइंग एनोलॉगी। 3 का 30 तो 4 का आपका पूछा गया था, तो 68 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस लॉजिक पर होगा, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा 3 का क्यूब प्लस 3
इक्वल टू 27 होगा, 27 प्लस 3 30 होगा। उसी प्रकार से आपका 4 का क्यूब होगा प्लस 4 होगा आपका 64, 64 प्लस 4 68, जो कि उसी प्रकार 68 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 नहीं होगा, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका मीडियन निकालने के लिए पूछा गया था। फिर से आपका जो कि वैल्यू हमने अपने से डाला है, बाकी एग्ज़ाम में आपका डिफरेंट वैल्यू जो कि दिया गया होगा। बाकी क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से, जो कि एक क्वेश्चन आपका मीडियन से पूछा गया था कि निम्नलिखित संख्याओं का माध्य का जो कि मीडियन ज्ञात करना था। तो इसका जो कि राइट आंसर आपका 28 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका 28 होगा। बाकी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में कुछ भी आया होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा, यानी निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मध्य मीन में संक्षेप औसत विचलन यानी मीन डेविएशन आपका जो कि निकालना था। तो इस प्रकार से कोई भी आपका दिया गया होगा वैल्यू, तो खाली क्वेश्चन का आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार जो कि पूछा गया था। बाकी वैल्यू हम अपने से ऐड किए हैं। तो गिवन वैल्यू आर नॉट सेम एज इन एग्ज़ाम क्वेश्चन बट क्वेश्चन आर्स दिस फॉर्मेट। तो क्वेश्चन आपका इसी प्रारूप में जो कि पूछा गया था। तो इसका जो कि राइट आंसर 2.8 हो जाएगा। तो आप लोग निकाल के चेक भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अ ट्रायंगल प्रिज्म हैज़ अ ट्रायंगुलर बेस विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इफ़ द हाइट लेंथ ऑफ प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर देन द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई लंबाई 10 सेंटीमीटर तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था आपका, जो कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा था। फिर से बता दूं कि जो वैल्यू है आपका ये हमने अपने से ऐड किया है, क्योंकि वैल्यू जो कि बच्चों को याद नहीं रह पाता है तो वो नहीं बता पाते हैं, इसलिए हमने अपने से ऐड करके जो कि ये क्वेश्चन बता दिया। बाकी क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट में जो कि पूछा गया था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म जो कि निकालना था। तो आप लोग इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखकर जा सकते हैं। इसका तो राइट आंसर आपका 276 सेंटीमीटर का जो कि आपका हो जाएगा। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं इसको निकाल कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि कैन डू पीस ऑफ वर्क इन अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 days। दे टुगेदर अर्न 1200 फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। व्हाट इज बी शेयर इन द मनी, यानी ए किसी कार को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार को 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार पूरा करने पर 1200 कमाते हैं। तो बी का हिस्सा जो कि कितना होगा ये पूछा गया था आपसे। तो इसका तो राइट आंसर आपका 480 रुपया जो कि हो जाएगा। बी का हिस्सा 480 रुपया। बाकी एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका अलग आंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका, क्योंकि वैल्यू जो कि दूसरा दिया गया होगा आपका यहाँ आपका और यहाँ। तो आप लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि 2 आइडेंटिकल सर्कल आर इंस्क्राइब इनसाइड अ रेक्टेंगुलर सच दैट बोथ सर्कल टचेज द अपोजिट साइड्स एंड ऑल्सो टच ईच अदर। इफ़ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी एक आयत यानी रेक्टेंगल के अंदर 2 समान वृत्त यानी इस प्रकार बनाए गए हैं कि दोनों एक दूसरे को विपरीत भुजाओं को स्पर्श करते हैं। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो आयत का जो कि क्षेत्रफल ज्ञात करना था आपका। एक क्वेश्चन जो कि इससे भी रिलेटेड आपका आया था। वैल्यू बार बार बता दूं कि वैल्यू आपका जो कि डिफरेंट रह सकता है। बाकी क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से जो कि पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका 924 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हो जाएगा। तो आप लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था कि इस प्रकार पूछा गया था आपका कि फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया था। ये इक्वेशन जो कि आपका एग्ज़ाम के क्वेश्चन से अलग भी हो सकता है। बाकी क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट में जो कि आपका पूछा गया था। तो एक्स इंटरसेप्ट का जो कि वैल्यू आ जाएगा 13/2
और y इंटरसेप्ट का वैल्यू जो कि 13/5 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग निकाल कर भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। बार बार बता दूं कि वैल्यू तो अलग हो सकते हैं, पर आपका क्वेश्चन जो कि इसी फॉर्मेट में आपका पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस फॉर्मेट में और भी क्वेश्चन को जो कि रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका हूबहू जो कि यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन √75 प्लस √48 प्लस √27 इक्वल टू वाट। तो आपका 12√3 जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये रहा जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहली बार हमने मैथ का क्वेश्चन लाने का जो कि प्रयास किया है, तो आप लोग बताइएगा अगर आगे भी मैथ का क्वेश्चन इसी प्रकार से अगर चाहिए। एक्यूरेट तो आपका क्वेश्चन मैथ का नहीं मिल पाता है। अगर बच्चे बता देते हैं कि इस प्रकार से पूछा गया तो हम बनाकर क्वेश्चन जो कि आपके पास लाने का प्रयास करते हैं। तो अगर प्रयास ठीक लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी प्रकार से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।